मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं थॉरली रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिएक्शंस हमारे कैसे होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, देन रिडक्शन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, देन हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थॉरली डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कहने का मतलब यह है कि बेस कैटालाइज्ड वो रिएक्शंस हैं जो कि बेसिक कंडीशंस के अंदर हो रहे हैं, एसिड कैटालाइज्ड वो रिएक्शंस हैं जो एसिडिक कंडीशंस के अंदर हो रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि बेस कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं, एसिड कैटालाइज्ड भी हो सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है। स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब ये, अगर मैं सिंपलर टर्म्स में डिफाइन करूं तो मतलब ये है कि एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एडिशन होगी न्यूक्लियोफाइल की। अब डिफाइन करते हैं एन एडिशन रिएक्शन इन विच अ केमिकल कंपाउंड विद एन इलेक्ट्रोफिलिक डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट्स विद अ न्यूक्लियोफाइल सो दैट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज ब्रोकन। यानी कि एट द एंड जो आपको प्रोडक्ट मिलती है उसके अंदर वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, यानी कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही होती है। अब स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की और एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हम बेसिक और एसिडिक कंडीशंस यूज कर रहे हैं कंसेक्यूटिवली इन द केस ऑफ बोथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एट द एंड स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन सेम तरह की आ रही होती है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इनके जनरल मैकेनिज्म को। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मतलब ये है कि हम बेसिक कंडीशंस यूज कर रहे होते हैं, यानी कि बेस अटैक करती है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के ऊपर, एज अ रिजल्ट जनरेट करती है न्यूक्लियोफाइल। और स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियोफाइल आगे जाके अटैक करता है आपके कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऐड हो जाता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको समराइज करके बता दिया। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल बेसिक कंडीशंस थी, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक रिएजेंट है हमारे पास जिसके अंदर से हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना है। ये स्टूडेंट्स आपका न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। न्यूक्लियोफाइल पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टूडेंट्स अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, एज अ रिजल्ट आपका न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जब आपका लीव कर जाएगा स्टूडेंट्स तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एज अ रिजल्ट आपके पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट्स होता ये है कि इस नेगेटिवली चार्ज या न्यूक्लियोफाइल ने रिच न्यूक्लियोफिलिक या रिच इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीशीज ने अटैक करना है कार्बोनिल ग्रुप पे। अब ये स्टूडेंट्स लेट्स से कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि पोलैरिटी की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। टेल स्टूडेंट्स हमेशा हमारी नेगेटिव एंड से स्टार्ट होती है, जबकि आपका जो हेड है वो पॉइंट कर रहा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया अक्रॉस डबल बॉन्ड, यानी कि आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि विद इन द सोल्यूशन कोई प्रोटॉन ये ऑक्सीजन या ये अल्कोक्साइड ग्रुप पिक कर लेगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आपकी प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म कि असल में आपकी प्रोडक्ट जनरेट कैसे हो रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये कैसे स्टार्ट होता है? ये ऐसे स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स कि आपकी बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, एसिडिक कंडीशंस हैं, यानी कि प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से वैसे भी पोलैरिटी ज़्यादा इंड्यूस हो जाती है। तो होता है ये कि ये ऑक्सीजन अपनी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक ऑक्सोनियम आयन जनरेट हो जाता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। डबल बॉन्ड ओ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास और ऑक्सीजन के साथ आपकी हाइड्रोजन जो है वो एसोसिएट होगी। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब स्टूडेंट्स हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है एसिड कैटालाइज है, अब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड और एज अ रिजल्ट आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। वो कैसे? न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे, ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया क्रॉस द डबल बॉन्ड, और आपका OH के यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी मेंटेन हो गई। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एक ब्रीफ सा कंपैरिजन बिटवीन बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं थॉरली बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उनकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप्स वन बाय वन। थैंक यू।